यह थी दुनिया की सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर कौम, जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता है। और कलाम मुकद्दस के बयान के मुताबिक इनको ईरम जातील इमाद यानी बुलंद बाला सुतनों वाली कौम कहकर मुताहिरा करवाया गया है। 800 से 900 साल की उम्र में न बूढ़े होते, न बीमार, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। इनके कद काट की बात करें तो 40 हाथ जितना कद। कंस्ट्रक्शन में ऐसी जबरदस्त महारत हासिल कि बड़े बड़े महल और किले तामीर कर देना इनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बिल्ली को खीर हजम न हुई। खुदा की खुदाई को ललकार कर कहने लगे, मन अशददु मिन्ना कुआं, है कोई हमसे ज्यादा ताकतवर। हजरत हुद ने इनकी फरमाइश के खातिर दिन रात एक कर दी, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। और फिर ऐसे भयानक अजाबे इलाही का शिकार हुए कि कंटिन्यू 7 रात 8 दिन ऐसी खौफनाक तेज और तुल आंधी चली कि इनके भेजे बाहर निकल गए। पहल तरह हूम मीम वाक़िया। यह थी दुनिया की सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर कौम, जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता है। और कलाम मुकद्दस के बयान के मुताबिक इनको ईरम जातील इमाद यानी बुलंद बाला सुतनों वाली कौम कहकर मुताहिरा करवाया गया है। 800 से 900 साल की उम्र में न बूढ़े होते, न बीमार, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। इनके कद काट की बात करें तो 40 हाथ जितना कद। कंस्ट्रक्शन में ऐसी जबरदस्त महारत हासिल कि बड़े बड़े महल और किले तामीर कर देना इनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बिल्ली को खीर हजम न हुई। खुदा की खुदाई को ललकार कर कहने लगे, मन अशददु मिन्ना कुआं, है कोई हमसे ज्यादा ताकतवर। हजरत हुद ने इनकी फरमाइश के खातिर दिन रात एक कर दी, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। और फिर ऐसे भयानक अजाबे इलाही का शिकार हुए कि कंटिन्यू 7 रात 8 दिन ऐसी खौफनाक तेज और तुल आंधी चली कि इनके भेजे बाहर निकल गए। पहल तरह हूम मीम वाक़िया। यह थी दुनिया की सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर कौम, जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता है। और कलाम मुकद्दस के बयान के मुताबिक इनको ईरम जातील इमाद यानी बुलंद बाला सुतनों वाली कौम कहकर मुताहिरा करवाया गया है। 800 से 900 साल की उम्र में न बूढ़े होते, न बीमार, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। इनके कद काट की बात करें तो 40 हाथ जितना कद। कंस्ट्रक्शन में ऐसी जबरदस्त महारत हासिल कि बड़े बड़े महल और किले तामीर कर देना इनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बिल्ली को खीर हजम न हुई। खुदा की खुदाई को ललकार कर कहने लगे, मन अशददु मिन्ना कुआं, है कोई हमसे ज्यादा ताकतवर। हजरत हुद ने इनकी फरमाइश के खातिर दिन रात एक कर दी, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। और फिर ऐसे भयानक अजाबे इलाही का शिकार हुए कि कंटिन्यू 7 रात 8 दिन ऐसी खौफनाक तेज और तुल आंधी चली कि इनके भेजे बाहर निकल गए। पहल तरह हूम मीम वाक़िया। यह थी दुनिया की सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर कौम, जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता है। और कलाम मुकद्दस के बयान के मुताबिक इनको ईरम जातील इमाद यानी बुलंद बाला सुतनों वाली कौम कहकर मुताहिरा करवाया गया है। 800 से 900 साल की उम्र में न बूढ़े होते, न बीमार, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। इनके कद काट की बात करें तो 40 हाथ जितना कद। कंस्ट्रक्शन में ऐसी जबरदस्त महारत हासिल कि बड़े बड़े महल और किले तामीर कर देना इनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बिल्ली को खीर हजम न हुई। खुदा की खुदाई को ललकार कर कहने लगे, मन अशददु मिन्ना कुआं, है कोई हमसे ज्यादा ताकतवर। हजरत हुद ने इनकी फरमाइश के खातिर दिन रात एक कर दी, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। और फिर ऐसे भयानक अजाबे इलाही का शिकार हुए कि कंटिन्यू 7 रात 8 दिन ऐसी खौफनाक तेज और तुल आंधी चली कि इनके भेजे बाहर निकल गए। पहल तरह हूम मीम वाक़िया। यह थी दुनिया की सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर कौम, जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता है। और कलाम मुकद्दस के बयान के मुताबिक इनको ईरम जातील इमाद यानी बुलंद बाला सुतनों वाली कौम कहकर मुताहिरा करवाया गया है। 800 से 900 साल की उम्र में न बूढ़े होते, न बीमार, न